Sachin Tendulkar, 129 of 126 balls, and he's got this team to within 9 runs. That's not out of the question either. Oh, he's high! It's high! It's all the way! It's way over the top, into the crowds again. Sachin Tendulkar wants to win this match. Fleming, Damien Fleming, look at this atmosphere. Well, I don't think anywhere in the world people can love a game more than they love it here. A bit of frustration, but you're right. सचिन सबका बाप है. ये लाइन में इतना इमोशन क्यों है? क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये फैक्ट है. तो अगर और कोई आ रहा है बोल रहा है ये फैक्ट गलत है तो देन हाउ डू यू जस्टिफाई इट? मतलब क्या लगता है तुझे, क्या लगता है व्हाई डू यू फील कि सचिन सबका बाप है? मैं बोलता हूँ बिकॉज आज की डेट में अगर उसको प्रेजेंट क्रिकेटर्स के साथ कंपेयर करते हैं कुछ लोग, सो बेसिकली नॉन मिलेनियल्स जिनको पहले तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए. या बिकॉज एब्सोल्युटली बिकॉज अगर विराट कोहली क्रिकेट की वजह से जाना जाता है तो क्रिकेट सचिन की वजह से जाना जाता है. Oh, what a line. That period. Yes. End of the story. Yeah. But मतलब लोग करते हैं कंपैरिजन, आज भी करते हैं, बट अगेन हम लोग तभी भी बात कर रहे थे इस चीज़ पे कि जो बॉलर्स को सचिन फेस कर चुका है, बॉलर्स जिनके नाम सुन के ही फट जाती थी अपनी सचिन को जोड़ा अपनी फट जाती थी ये बॉलर्स के नाम सुन के. हाँ, कौन थे? टेल मी नेम्स ऑफ दीज 10 बॉलर्स. मैग्राथ, Alan Donald, Chaminda Vaas, Muralitharan, Shane Warne, Pollock, yeah. You name them. और आज के डेट में यू नेम मी वन बॉलर जिसको देख मतलब तुझे देखने भी मजा आता है और तेरे को देख के डर भी लगता है. आई डोंट सी एनीवन. मुझे पर्सनली मुझे नहीं दिखता. डरने वाला तो कोई है नहीं. हाँ, बट वो टाइम पे था ये डर. वो टाइम का जो बॉलर का जो स्पीड भी मायने करता था. और मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे ये जो अभी DRS सिस्टम और जो भी रिकॉर्डिंग मिलती है ना, इफ मैं ये बोल रहा मैं ये स्टेटमेंट सुन, ये अगर DRS सचिन के टाइम पे होता ना, हाँ भाई, तो सचिन डबल क्योंकि मैंने देखा है एंड 150 सेंचुरीज यू नो इट, क्योंकि तूने आई थिंक तूने भी जितने ज़्यादा मैचेस मैंने देखे उतने तूने देखे होंगे. फॉर सम रीजन स्टीव बकनर को उससे अलग लेवल का हेट था. स्टीव बकनर ने सचिन को इतने इनिंग्स में गलत आउट दिया है. अगर DRS होता ना, सचिन एक्चुअली डबल और मेरे हिसाब से वो टाइम पे कैमरे के लेंसेज भी इतनी भारी रहेंगी. मतलब जो दिखाते थे उसका जो जूम इन रहता था ना, तो उधर ब्लर रहता था एक. तो हम लोग कैसे रहते थे क्या आउट हुआ है नहीं हुआ. अभी अपने को इतना क्लियरिटी पता चलता था ना कि हाँ भाई ये अल्ट्रा एज स्टिकोमीटर वो नहीं था वो टाइम में, था ही नहीं. बट सचिन इज सच अ जेंटलमैन कि यार वो भी है राइट. वो खुद अगर निक कर रहा है, ही इज गोइंग ओह शिट, ही वाज हिमसेल्फ द ह्यूमन स्टिकोमीटर. उसने वो एक एग्जांपल सेट कर रखा था और अभी नहीं दिखता. अभी तू इसको देखना, क्या बोलते हैं उसको, मनकट क्या है वो जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रन आउट करते हैं, बॉलर भाग के आता है और रन आउट करता है. वो टाइम पे लाइक ये तो बहुत क्या बोलते हैं ना, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, जेंटलमैन गेम के अगेंस्ट जा रहा है पूरा ये सीन. बट सचिन के टाइम पे सचिन वाज द वन हु एक्चुअली केम फॉरवर्ड, इनिशिएटेड दैट कि मैं खुद से जाऊंगा. मेरा निक लगा है, अंपायर को नहीं पता चला है, कीपर को पता नहीं चला है, मैं खुद जाऊंगा. Very good delivery. Oh, Rampal. Yes, he's gone. Tendulkar went of his own volition. And I think that followed with one of the Australian batsmen also, Gilchrist. He's also compared to same ये कि उसके साथ भी हुआ है ये. उसने भी वॉक ऑफ किया है when he was nearing that century. वो टाइम पे. तो ये बेसिकली एग्जांपल उस केस में वैलिड हो जाता है कि तुम जिस काम पे तुम जो काम कर रहे हो ना, वहाँ पे अगर तुम जेन्युइन रहोगे ना, तो वो तुमको ऊपर लेके ही जाएगी.
सो ये एक एग्जांपल सेट किया था सचिन ने. ऑल्सो ये मतलब टू जस्ट बिगिन विथ हाउ, क्योंकि ये चीज़ कहाँ से आती है. सचिन के केस में द बिगेस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम बट द मोस्ट हम्बल पर्सन इन द गेम, एंड आई थिंक वो हम्बलनेस हैज़ टेकन हिम टू फार. एंड आई एम वेरी श्योर, एंड पता नहीं लोगों ने पढ़े कि नहीं है, बट राइट फ्रॉम हिज कोचिंग डेज से लेके वो अंदर ठूस के भराया हुआ है उसके, जहाँ जाके देन ही इज इवेंचुअली कम टू दिस स्पेस. अभी भी व्हेन दे कंपेयर हिम विथ एनीबडी at this age also he'll come forward and say things which will shock you. He was one of the richest cricketer in 90s. जब I don't know कि किस कंपनी ने उसे ऑफर दिया था, which was around 30 crores. 95-96 में 30 crores in that time was became like a richest cricketer. इवन अभी भी पता नहीं मुझे क्या है ये, लेकिन मैंने भी रिसेंटली इसे रैंडमली सर्च किया था, तो रिचेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया अभी भी सचिन का ही नाम है. अगर तुम गूगल में देखोगे ना तो उधर भी वही बता रहे. अभी नहीं, I don't know अभी के numbers नहीं पता, but because the way, see I give it to Virat to the way he has created his personal brand. I think जितना पैसा वो क्रिकेट से कमा रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा तो वो अपने ब्रांड से कमा लेता है, एंड हिज इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल. बट सचिन के केस में सचिन वाज मोर ऑफ लाइक, आई थिंक उसने वो ऑरा ही क्रिएट किया था ऐसा कि हर जगह पे लाइक इट हैज़ टू बी सचिन. एंड आई डोंट नो, बट आई रेड कि छोटे जब भी छोटा था तभी खेल रहा था, पेड़ से गिर गया सचिन, एंड हिज एल्डर ब्रदर अजीत तेंदुलकर, उसने एज अ पनिशमेंट सचिन को क्रिकेट कोचिंग के क्लास में भेजा था. दैट वाज हिज स्टार्ट एज अ पनिशमेंट. वो कोचिंग में उसे भेजा गया था, एंड देन लुक हाउ इट टर्न्ड इनटू. So I think the problem with non-millennials जो अभी के क्रिकेटर्स को गोट मानते हैं, the problem with them is कि वो लोग पूरा retrospectively जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको कंसिडर नहीं करते जैसे हम करते थे. लाइक इन एवरी जनरेशन देयर इज अ चांस कि हम जैसे बोलते हैं कि सचिन ग्रेट है, उसके पहले वाले बट देन स्टिल वी कंपेयर सचिन विद, लाइक फॉर एग्जांपल सचिन से अच्छा वनडे या फिर यू नो एग्रेसिव क्रिकेटर तो विवियन रिचर्ड्स इज अ नंबर 1. But when you compare Vivian Richards with Sachin, you end up saying everybody agrees कि Sachin is better than Vivian Richards. So if you have to do a comparison, you have to look at you know all the eras. और ये हो ही नहीं सकता है कि you know throughout generations you will compare each player and say कि ये सब में ये बेस्ट था, because playing conditions अलग होती है, everything is different, and सबसे maximum खेला कौन है? तो I don't think anybody has played so successfully in 24 years career span. 13-14 साल क्रिकेट स्टार्ट करना and then you know going on for 24 years playing through all formats, all seasons, all countries, all bowlers, all pitches. I think that makes him the great. So he is a real goat. No. He is. बात खत्म हो जाती है यहाँ पे क्या है? Like एक देखा जाएगा तो मतलब सचिन को हम लोग कैसे मानते थे कि एक अपना लाइक कोई ऐसा रिलेटेबल लाइक मतलब आपल्यातला मुलगा. तो सचिन के साथ अपना अलग ही कनेक्ट था, लाइक फैमिली कि ये भाई अपने में से कोई है. तो वो टाइम पे कैसा था कि उसके पास फरारी जो था ना कि मतलब वो टाइम पे सेलिब्रिटीज के पास भी आई थिंक नहीं था फरारी, और एक अलग था कि हाँ भाई कि अपने ही एक कोई जो था कनेक्ट में ऐसा लगता है कि हाँ इसके पास फेरारी है, तो वो अलग ही फंडा था. लोगों ने उसके ऊपर मूवी भी निकाली फेरारी की सवारी. बट मेरे को लगता है कि वो टाइम पे मैं एक्चुअली सोचता था वो टाइम पे कि हर मैच में सचिन मैन ऑफ द मैच लेके जा रहा है, एक टीवीएस स्कूटी मिल रही है, एक स्प्लेंडर मिल रही है, रख कहाँ रहा है ये भाई ये सब चीज़ें, राइट. बट देन व्हेन यू एक्चुअली लुक एट इट, मतलब पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है क्रिकेटर है, इतना एक मैच में एक स्कूटरी तो मिला है, ज़्यादा कि कितना ही पैसा बनाएगा. बट देन व्हेन यू केम टू एन एज जहाँ पे वो पता चला कि ओ भाई ब्रांड डीलिंग्स मतलब क्या ही है.
यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको लगता था कि एमआरएफ क्रिकेट बैट्स बनाती है and that's the power बचपन of से। branding बचपन से Actually, I think what also makes him great is attitude and वो I think तुम किसी भी क्रिकेटर को देख लो अभी जो यंगस्टर्स आते हैं वो भी कम मिलेगा वो मुझे पता है I mean when he started I think 89 or before that 89 around 89 was he the first test debut. match test Pakistan match yeah in Pakistan correct so he was 13-14 years उससे पहले before he was selected for Pakistan tour I think he was playing local domestic इसमें first class में and in 5 matches his average was 1028 because he got out only in one innings out of those 5 innings 13-14 years old उसको कुछ बड़ी नहीं है और कोई वो भी था ना मारूंगा the reason he came to the limelight was about that innings ना कामली के साथ वही 600 yeah 600 runs, exactly तो या मतलब वो बचपन से एक और एक किस्सा था जो उसके कोच थे आचरेकर उनका वो तो सबको मालूम है बट वही है हम्बलनेस और ये चीज़ उससे कनेक्ट ही होती है कि आचरेकर यूज टू टेल हिम कि तू खेलेगा तू बैटिंग करेगा और तेरे स्टंप के ऊपर वो एक कॉइन रखता था ₹1 का और वो उसे बोलता था कि पूरे सेशन में अगर तू आउट नहीं होगा तू विकेट नहीं डालेगा तो ये कॉइन तेरा है। किसी इंटरव्यू में मैंने कुछ साल बाद ये सुना जहाँ पे मतलब रिटायरमेंट के बाद वाले इंटरव्यू में मैंने ये सुना सचिन मेंशनिंग दिस एंड ऑल्सो मेंशनिंग कि उसके पास 13 कॉइन्स अभी भी है मतलब अभी भी है लाइक वो एज क्या है 12-13 और वो 13 इनिंग्स तो उसको याद है जहाँ पे उसके पास वो कॉइन है सो वही है मतलब टैलेंट ऑफ कोर्स यू हैव लेकिन हार्ड वर्क जो उस बंदे ने किया है Absolutely. एंड द एटीट्यूड लाइक 15 years 16 years व्हेन ही गॉट पिक्ड फॉर पाकिस्तान उसके पहले आई थिंक वेस्ट इंडीज के लिए सिलेक्शन हो रहा था एंड ही वाज नॉट पिक्ड सो ही वाज फ्रस्ट्रेटेड कि मेरे को क्यों नहीं पिक किया एंड सिलेक्टर्स का ये कहना ये बच्चा है 15 साल का उधर यू नो वेस्ट इंडीज में बॉलर्स के सामने 6 फुट 7.5 ही विल आस्क दिस क्वेश्चन वो बोलता है कि नहीं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है आई एम वेरी सैड क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना था और मुझे सीखना था सो दैट एटीट्यूड ऑल्सो इसी 15 years old. इसी से लाइक व्हेन दैट पाकिस्तान का हम लोग क्या कर रहे थे 15 साल की उम्र में मैं तो 8th standard मैं वही क्रिकेटर्स के वो ट्रम्प कार्ड पे खेल रहा था सच में हाँ वही बट एनीवे वही जब ही उसका बिगिनिंग था 89 में पाकिस्तान के खिलाफ अगेन एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आई थिंक 15 रन्स कुछ किया था उसने 28 बॉल्स 15 रन्स फर्स्ट मैच एंड देन द सेकेंड मैच बेसिकली वो पेस उसको एक्चुअली वो फर्स्ट मैच में उसे पेस लेवल ऑफ दैट पेस क्योंकि वो वहाँ से आया नहीं था वो डोमेस्टिक से आया है और उसे इंटरनेशनल में ऐसे पिचेस पे जहाँ पे इंटरनेशनल ये लोग बॉलिंग कर रहे 6-6 फुट के वो पेस उसे जज ही नहीं हो रहा है 95-98 माइल्स पर आवर वाली पेस पे बॉल आ रही है उसे दिख ही नहीं रहा है तो बहुत ऐसे मार खा के 15 रन्स में आउट हो गया और दूसरे उसके नेक्स्ट इनिंग में व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द ओनली गोल लाइक ही हिमसेल्फ सेज दिस कि उसका एक ही गोल था कि मैं वो स्कोर बोर्ड पे देखूंगा ही नहीं ठीक है मैं स्कोर बोर्ड पे नहीं देखूंगा मैं आऊँगा मैं खेलूँगा और स्कोर बोर्ड पे मैं सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से देखूंगा कि मेरे को देखना है कि आधा घंटा हुआ कि नहीं बस सो उसके खेलने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही था कि मेरे को आधा घंटा रुकने का है बस और आधा घंटा जैसे हुआ तब तक सबकॉन्शियसली इसको पेस समझ में आ गया था देन ही फेल्ट कंफर्टेबल प्लेइंग दैट राइट उसने 50 मार दिया 16 एज सामने कौन बॉलिंग कर रहे हैं यार ये लोग मतलब लिटरली मैं आज तक टिल टुडे मैं जो गॉड ऑफ यॉर्कर है ना मैं वकार यूनिस को ही मानता हूँ उससे बेटर डंडे वो यॉर्कर से किसी ने नहीं लिया है आज तक वही सेम किस्सा फॉर द इन स्विंगर्स एंड ऑल वासिम अकरम वाज द बेस्ट इन द बिजनेस इन लोगों को वो टाइम पे 16 साल की उम्र में इतने बुरी तरह मारना एंड वसीम यू गो एंड फेस देम एट 16 years एंड देन द वेस्ट इंडीज का वो 4-5 अमेजिंग लोगों का जो बॉलर्स का जो एक ट्रूप था ये ऐसी स्टोरी आई थिंक किसी की हो ही नहीं सकती है ना
कि इतना कम एज में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को, तो अभी के जो प्लेयर्स भी है ना उनकी भी ऐसी कोई स्टोरी नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, मतलब ऐसे एकदम भारी बॉलर के कंपैरिजन मुझे सिर्फ शिवाजी महाराज से ही ड्रॉ होता है, हाँ दैट्स इट, आई मीन देयर इज नो अदर कंपैरिजन। एक्चुअली मैंने सोचा ही नहीं था ये And going and fighting against Mughals and Crazy. at 16 years, 16 years, I think that's the only comparison I can Right. draw. दिस एंड बिगिनिंग ईयर्स में वो सिद्धू का किस्सा था वो मैं खेलेगा वाला, वो भी तो क्या क्रेजी है यार, मतलब नोज फूट गया उसका, ब्लीड हो रहा है एंड सिद्धू नॉन स्ट्राइकिंग से उसे बोल रहा है कि बच्चे जा तू वरना मार खाएगा और फूट जाएगा, एंड सचिन इज लाइक मैं खेलेगा मैं खेलेगा Crazy. नाइस, एंड ही प्लेज इट, द नेक्स्ट बॉल ही कम्स फॉरवर्ड एंड हिट्स इट, क्या ये कंपैरिजन मैटर ही नहीं करता। उससे मुझे याद आया हर एक किस्सा फनी सिद्धू हैड टोल्ड इन सम इंटरव्यू कि आई थिंक किसी वेस्ट इंडीज में ही दे बोथ वर प्लेइंग एंड सिद्धू वाज फेसिंग द डिलीवरीज एंड जो बॉल आ रहे थे वो टप्पा पड़ने के बाद इन स्विंग आउट मतलब सीम हो रहे थे, यू नो इनसाइड आउटसाइड, एंड इट वाज क्रेजी, समझ में नहीं आ रहा था। तो सिद्धू ने उसको बताया कि यू नो ऐसा हो रहा है, टप्पा गिर रहा है, ऐसे इधर उधर शांत के थे। तो सचिन व्हेन ही स्टार्टेड बैटिंग वो आगे आके मार रहा है, आगे आके वो देख रहे तू आगे आके क्या मारा है, टेढ़ क्या तो बोल रहा है तुमने बोला ना टप्पा पड़ के गिर रहा, टप्पा गिर नहीं दे रहा। क्रेजी। देयर इज वन मोर फन फैक्ट कि सचिन वांटेड टू बिकम अ फास्ट बॉलर, पता है आपको? आई नो मैंने ये भी पढ़ा। एंड आई थिंक वाज डेनिस लिली का कुछ कंडीशनिंग कैंप था और वो वहाँ पे फास्ट बॉलिंग करने के लिए आए थे, सचिन आई थिंक विनोद कांबले आल्सो, एंड ही डिड नॉट पिक देम कि आई डोंट वांट टू पिक यू। एंड आफ्टर फ्यू इयर्स ही वाज वाचिंग अ मैच जिसमें एक छोटा बच्चा मार रहा था सबको, तो वो सब काम छोड़ के ये कौन है, हालांकि कि फिर उसका कमेंटेटर तो था, उसने बोला कि ही इज द सेम गाय यू डिडंट पिक, थैंक यू फॉर नॉट पिकिंग हिम टू बी नाइस बॉलर। गुड स्टोरी। सो अगेन ड्रॉइंग बैक टू द कंक्लूजन जो अपन पहले स्टार्ट से बोल रहे हैं राइट कि सचिन सबका बाप है। 90s किड्स तो बिलीव करते हैं, तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं, बट हियर आर द रीजंस व्हाई वी सी दैट राइट। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने बात की बॉलर्स उस टाइम के क्रेजी, ठीक है, नो कंपैरिजन। नंबर 2 इज हिज ओन क्या बोलते अच्छाई जो आई बीच में उसी के fairness to be love very- to the game yeah, towards the game. fairness. What is So DRS, he mentioned DRS. Yeah. DRS? There's no technology. Technology, not specifically DRS, but technology Correct. इतनी एडवांस होती थी वो शायद उसको बंदे को और मौके मिलते है ना। अगेन हाइट कम होने से जो बाउंसर आते थे नहीं, वो तो नेचुरल ऑर्गेनिक चीज है, उसको तू ये नहीं कर सकता बिकॉज एक पता है क्या वो श्रीलंका का कलुवित राणा था, ओपनिंग आता था जय सूर्या के साथ ओपनिंग आता था। ब्रो ऑनेस्टली आई यूज्ड टू लव दैट गाय बिकॉज वो टाइम पे उससे बटला बैट्समैन ही नहीं था। उसके बाद वो आया जिम्बाब्वे का कौन वो कीपर था, वो कैप्टन कीपर या कोई था, बट ये लोगों ने भी सर्वाइव किया, मारा है, बहुत मारा है। बट व्हाट आर थिंग्स जो तुम लोगों को लगता है कि और क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग ये पॉइंट से हट ही नहीं सकते कि भाई सचिन जैसे एक चीज़ जो हम लोग longest nobody has played that longest. एग्जैक्टली लॉन्गेस्ट, बट अगेन वही है कि इतने सिर्फ लॉन्ग नहीं था वो, पावरफुल भी था, सिर्फ लॉन्ग नहीं था बट पावरफुल था। द अमाउंट ऑफ वायरलिटी ही हैड इवन बिफोर सोशल मीडिया, करेक्ट, वो दैट्स अनदर रीजन बिकॉज तुम सोचो यार सचिन बैटिंग कर रहा है, इम्पोर्टेंट मैच नहीं इम्पोर्टेंट मैच कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सचिन आज सेकंड वन डाउन या ओपनिंग जो भी है, सचिन आउट हुआ, चाल से बाहर आ रहे लोग, बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हैं, किसी को मैच ही नहीं देखना, क्योंकि सबको मालूम है कि सचिन आउट होने के बाद पूरा वो लाइन लगने वाला है विकेट्स का। वायरलिटी देख, लाइक वो मैच जब भी वो मैच खेल रहा है तभी भी विनिंग मोमेंट्स पे देखता था ना, विनिंग मोमेंट्स पे या फिर बीच में ही स्ट्रीक करते थे लोग, घुस के पैर वैर छूते थे अंदर जाके। अभी कहाँ पे होता है ये यार, अभी होता है लेकिन अभी ना रीजन अलग है, अभी लोगों को सोशल मीडिया पे आना है वो करते हुए दिखाने के लिए,
है ना. और आई लाइक अगेन डिफेंस पे ये जनरेशन के नए जनरेशन के जिन्होंने उस द थिंग इज उन्होंने उसको देखा ही नहीं है यार खेलते हुए. वो बड़े हुए हैं धोनी को देख के, विराट को देख के, उनका बैटिंग देख के. सो इट इज़ वेरी वैलिड ऑल्सो फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. बट हमें ये बोलना है वही कि सचिन सबका बाप है और रहेगा. सो एंड वन मोर रीजन इज जो इंजरीज सचिन ने सफर की है एंड ही हैज ओवरकम दोज इंजरीज. आई डोंट थिंक किसी और क्रिकेट यू नो टेनिस एल्बो हम सबको पता चला कि टेनिस बिगेस्ट इंजरी. हाँ टेनिस एल्बो टेनिस एल्बो यहाँ होता है, टेनिस में नहीं होता. back spasms because of heavy bat which he changed. Exactly. Stances he changed. Exactly. ये फैक्ट है कि सचिन कैरिड अ बैट जो जिसका वेट 3.2 पाउंड्स था, which was a heavy bat. And I remember one story किसी वेस्ट इंडीज में जब ये वो टूर के लिए गया था कि he was looking for a carpenter before a match. मेरे को और वेट डालना है बैट में because मेरे को मारना है. So that one and foot उसका पता है उसका टो जो है I don't know which leg but it is broken, it is shattered into pieces, it cannot be repaired. So Adidas made a shoe for him so that pressure कम. ऐसा कौन है क्रिकेटर जिसके लिए specifically shoe बनते हैं? बताओ. And overcoming those injuries and then playing. I mean, this is not और human. सचिन को आउट होना मतलब एक अलग ही लेवल का डिप्रेशन होने का वो टाइम पे. तो बाद में फिर सचिन सहवाग का भी एक जोड़ी बन गया था. मेरे को वो एक अलग ही I don't मजा know था. if you guys remember Sharjah. Of course, Sharjah Cup, yeah. of course, the storm, Shit, Sharjah. Titan Cup, something. हाँ टाइटन कप. हाँ पता नहीं मुझे कप का नाम नहीं याद रहा. ये वही मैच है क्या जिसमें 200 स्कोर किया था? नहीं, वो नहीं ना मैच. अच्छा दिस वाज इन शारजा दुबई, जहाँ पे Damien Fleming, ऑस्ट्रेलिया McGrath. वर्सेस इंडिया 2 मैचेस हुए थे. एक सेमीफाइनल था और एक फाइनल था. दोनों में सचिन ने इतना बुरा हाल किया है ऑस्ट्रेलिया का, इतना बुरा. Desert storm आ गया. एक नहीं एक्चुअली वो नॉर्मल चल रहा था मैच और क्वालिफिकेशन के लिए एक ये था स्कोर था और वो क्वालिफिकेशन स्कोर में होने के बाद इंडिया गोज टू फाइनल ऐसा था और वो फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही था. सचिन पहले स्लो चल रहा था गेम, अचानक से गेम रुक गया, स्टॉर्म आ गया ग्राउंड पे. सब लोग ये सोए हैं ग्राउंड पे, सब धूल मिट्टी. एंड देन द नेक्स्ट बॉल से जो चालू हुआ है सचिन, Tendulkar greets him. That smash back. Oh, this is high. There he goes again. तो भी बचा ले. इतना बुरा 143 मारा. उसमें भी जो विकेट दिया है वो नॉट आउट है. तो आज भी जाके देख वो विकेट भी नॉट आउट है. और दूसरा नेक्स्ट मैच फाइनल्स में 134 नॉट आउट शायद से ऐसा कुछ तो था दोनों मैच में. और वो मैच के बाद उसको स्टॉर्म उसके ऊपर डायरेक्ट किया गया पूरा सचिन स्टॉर्म. आई थिंक 24 इयर्स की करियर में ना ऐसा भी नहीं हुआ है कि कुछ साल अच्छा खेला है उसके बाद कुछ साल बहुत बुरा खेला है. आई मीन देयर वर अप्स एंड डाउन्स, लेकिन उसके पेक्यूलियर जो इनिंग्स है ना, एंड आई विल नेम अ फ्यू, देन यू विल आल्सो रिमेंबर कि वो हर इंटरवल के बाद आई है उसका. जैसे 89 ऑफ कोर्स पाकिस्तान विद पाकिस्तान, उसके बाद 92 वर्ल्ड कप 92 वर्ल्ड कप आई थिंक ये है ना वो टी शर्ट 92 वर्ल्ड कप अमेजिंग है. सचिन ने दिखाया कि क्या मतलब हाउ टू हैमर द ऑपोजिशन. उसके बाद आई थिंक 96 के आसपास अगेन ऑल्सो इन दैट 92 द फर्स्ट टाइम वो बॉलिंग के लिए उसने Correct, साउथ correct. अफ्रीका के अगेंस्ट उस साउथ अफ्रीका मैकमिलन था शायद से, मैं डालेगा. और उसको क्या रोका है उसने 6 बॉल में. करेक्ट. क्रेजी. Then from 96 to 99 जो टेस्ट मैच पाकिस्तान टेस्ट मैच which he played with his backspan और हार गए थे हम लोग. फिर वो टॉवेल लेके रो रहा था. प्रॉब्लम आई मीन फिर कैडिक का 6 Caddick sixes I can still hear that. Oh, he's hit that for 6. Oh, it's a beauty. It's out the ground. तो ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही कहीं देयर हैव बीन इनिंग्स And then eventually the World Cup. Of course. IPL, again IPL. इनफैक्ट तुझे पता है मुझे वो 2011 का जो वर्ल्ड कप था ना,
उससे ज़्यादा मुझे 2003 का वर्ल्ड कप पसंद है बिकॉज उसमें जो इंडिया खेली थी I think he lost his father also. No, in 2007 I think. Yeah, 3 में याद नहीं वो आई थिंक 3 ही था वो शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, बट उन एक्सेप्ट फॉर दैट फाइनल मैच जो पूरी तरह हारी ऑस्ट्रेलिया के साथ, पूरा वो time पे तो अलग Similar to what we did in the last World Cup. क्रेजी। वो 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल में मुझे पता नहीं है मतलब क्या वो टाइम पे मैं था मेरे एक्चुअली नेटिव में, तो वहाँ पे पता नहीं कि कैसे लोगों ने अरेंज किया था, तो मुझे ऐसा था कि मेरे को देखने के लिए मुंबई आने का था क्योंकि नहीं मेरे को मैच देखना है क्योंकि टीवी भी वो टाइम पे था नहीं, वो टाइम पे पता नहीं वो लोग ने कैसा प्रोजेक्टर का वहाँ पे हमारे जो नेटिव में मार्केट है वहाँ पे वो लोग अरेंजमेंट किया था, और मैं वो पूरा मैच देख के ही मुझे जाना, लेकिन जो स्कोर देख के जो फटी थी ना भाई, फिर भी रोए बहुत गंदा, हम लोग तो रोए यार, बहुत गंदा, मतलब पूरा फाइनल में आके मैच हाथ से जा रही है ना, और फिर भी सचिन आउट होने, गांगुली फिर भी ट्राई मार रहा है, सहवाग also played well that time. I think what makes him great is also accepting failures, which is one of which is जो वहाँ पे जिसमें वो नहीं अच्छे से कर पाया is captaincy. He couldn't flourish. But you know एक चीज, again this is kind of a serious topic because बहुत सारे उसके ऊपर ये है, वो एरा था ना मैच फिक्सिंग वाला, वो that brought him really down and I remember a story, और ये story you can actually go on YouTube and check this. अमरनाथ, आई डोंट नो इंडिया का मैनेजर कौन था यार वो टाइम पे, एक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, नहीं ही वाज प्रोबेबली अ महाराष्ट्रियन, आई एम नॉट श्योर, बट है ना, उसने यूट्यूब पे जब भी वो स्टिंग ऑपरेशन हो रहा था ना, हाँ उसके बाद, सो बेसिकली एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें मनोज प्रभाकर took the lead and he did that because his name was involved. तो उसने सारे लोगों के घर जाके स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें सारे बड़े क्रिकेटर्स फंस गए थे, अजय जडेजा, अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री ऑल्सो, कपिल देव ऑल्सो, और उसके बाद में थोड़ा वो सिचुएशन खराब हो गया पूरे क्रिकेट का, तो बाद में जो कवर अप स्टोरीज थी ना सारी की, अरे वो टाइम पे ये हुआ था, हर कोई अपना अपना इंटरव्यूज दे रहा, उसमें ये मैनेजर का एक इंटरव्यू है, या आई थिंक वो स्टिंग ऑपरेशन का पार्ट ही है वो, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल स्टोरी है ना। सो ही सेज कि हम लोग एक होटल में थे, ठीक है, अब ये कोई तो टूर्नामेंट था, मुझे अभी टीम भी याद नहीं आ रही, बट वो यूट्यूब पे है वीडियो, एक टूर्नामेंट है जिसमें सारे लोग एक होटल में, और ही इज पासिंग बाय रात के 12 बजे, ये मैनेजर, एंड ही सीज, और ये पूरे मैच फिक्सिंग के पूरे इसमें ना, अब मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग दैट आई सीन इन हिज इंटरव्यूज, ठीक है, पूरा टीम अजहर से लेके जडेजा से लेके नयन मोंगिया से लेके सारे लोग रात के 12 बजे होटल के कॉरिडोर में बैठ के पूरा प्लानिंग कर रहे हैं अबाउट थिंग्स, ठीक है, कि कैसे हारना है, तेरे कैसे हारना है, एंड दिस मैनेजर सीज इट, और उसे दिखता है कि इसमें सचिन नहीं है, गांगुली भी नहीं है, ठीक है, तो वो जाता है रात के 12:30 1 बजे, सचिन का डोर नॉक करता है और सचिन को बताता है ये चीज़, ये आई थिंक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ही बोला गया वीडियो है उसका, सचिन के रूम में जाता है, सचिन को बोलता है कि ये हो रहा है बाहर, सचिन ने उसको बोला कि आप फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ इंडिया नहीं हारेगा। द नेक्स्ट डे Sachin is not a part of this. Sachin knows that 9 players are against. So he has 11 players of the opposition plus 9 players of his team. Oh my God. So 20 players against. He walks in the stadium. Amazing. He plays the whole innings from ball 1 to ball 300. Out in Eva. That's dedication. He goes back. India goes into the semi-finals. 2 days later, same thing.
रात के 3 बजे मैनेजर गोज एंड नॉक्स ऑन सचिन्स डोर सेइंग सेम थिंग. तब तक दादा नोज दिस, ठीक है. सचिन सेज जब तक दादा और मैं ग्राउंड पे हैं तब तक इंडिया नहीं आ रहेगा. बोथ ऑफ देम गो एंड 80% ऑफ द मैच ओनली 2 players प्ले. अमेजिंग यार, अमेजिंग. तो कंट्री के लिए तू क्या कर सकता है? दैट्स वन ऑफ द थिंग्स अगेन जिसको बोलते हैं ना कि व्हाई वी कॉल सचिन गॉड. Passion for cricket. And this also comes from the fact कि he is the only person who has never endorsed tobacco, cigarette and alcohol because of ethics. तो ये कौन छोड़ेगा यार? एक जमाने में I think he was being offered crores of rupees for I think 20-30 crores कुछ वो पान मसाले के ऐड के लिए था, which he refused just because he promised it to his dad कि मैं नहीं करूँगा. that makes him special. और सचिन का कभी एग्रेशन भी दिखने नहीं आया कभी ग्राउंड में. नहीं दिखा है. हाँ, एक मैच तो मैंने भी देखा. मैंने इतना दिखा है बट वो लाइक सिंपलीफाइड एग्रेशन बराबर बोला है. नहीं बराबर बोल रहा तू. The way Virat reacts, the way Virat reacts on things, वो पहले तो बहुत ब्रूटल था, अभी थोड़ा इंसान हो गया. बट वो नॉर्मल रिएक्शंस जीरो है सचिन. राइट. बट कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जो देखे हैं मैंने भी एक्चुअली, जहाँ पे सचिन एक मुझे याद आ रहा है उसमें से ग्लेन मैकग्रा के साथ वो वायरल भी, उसकी रील्स भी वायरल हुई थी. ग्लेन मैकग्रा एंड सचिन का वर्बल ये हो रहा है और गंदी गालियाँ दे रहे दोनों. आई थिंक कहीं पे मैंने पढ़ा कि हर्षा भोगले ने उसको मैच के बाद पूछा था कि ये क्या है, यूजुअली यू डोंट. तो हर्षा भोगले हैज बीन हिज पैरेलल थ्रूआउट हिज करियर कि सचिन का करियर और हर्षा भोगले, तो वो दोनों बेस्ट अच्छे फ्रेंड्स थे. तो ही आस्क्ड हिम कि क्यों वर्बल स्पैट. तो उसने क्या बोला सचिन ने, एंड लुक एट द थिंकिंग ऑफ जीनियस. वो बोलते हैं कि वो जो पिच था ना, इट वाज लिटिल मॉइस्ट, और मैकग्रा अगर उस पिच पे बॉलिंग करता तो हम लोग ऑल आउट हो जाते थे. तो आई वांटेड टू डिसरप्ट हिज मेंटालिटी, और इसके लिए मैं डे पॉइंट जब स्टार्ट हुआ तब से उसको गाली दे रहा हूँ. सचिन खुद बोल रहे हैं इतना गाली दे रहा हूँ कि एक पॉइंट पे वो मुझे गुस्सा होके बाउंसर मारेगा, तो बाउंसर मारेगा तो आई विल हैंडल. बट वो गुड लेंथ पे बॉल डालेगा ना तो पिच विल डू मैजिक. तो और उसके बाद वो गुस्सा होके मेरे को बाउंसर ही मारा. मतलब तू बाउंसर मार, मैं खेल लेगा. लाइक जिनको एग्जैक्टली क्रिकेट पता नहीं है ना, उनके लिए सिर्फ ये क्या है, चल गली डंडा ही है. लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक्स, इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी रहती है ना भाई, अमेजिंग. वो सुन के मजा आता है. लाइक हाँ, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशन बहुत लोगों ने बताए भी है कि सचिन यहाँ पे खड़ा है, स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है, वहाँ पे द्रविड़ खड़ा है, और वो बता रहा ना उसको, मैं अगर ये हाथ में बैट पकड़ूं तो समझ ले इन स्विंगर है, ये हाथ में बैट पकड़ूं तो समझ ले ऑफ स्विंगर है. सिर्फ हाथों का पोजीशन देख के बता देता था. इनफैक्ट एक और दैट रिमाइंड्स है कितनी स्टोरीज है सचिन के. एक और मुझे बहुत मैजिकल स्टोरी, दिस इज आल्सो ब्यूटीफुल स्टोरी, कि डेल स्टेन, आई थिंक सचिन और डेल स्टेन का एंड ऑफ हिज करियर में बहुत टफ ये हुआ था. स्लेजिंग एंड नहीं एंड दे नॉट ओनली स्लेजिंग, लेकिन कंपटीशन वाज आल्सो ब्यूटीफुल. तो एक किसी मैच में व्हेन डेल स्टेन वाज एट हिज पीक, Sachin Tendulkar all of a sudden in practice sessions before the match he changed his stance, जो स्टांस नॉर्मल लेता है. और गांगुली उसको पूछ रहा है कि यार तू ऐसा अलग क्यों खेल रहा है अभी खड़ा होके. तो बोल रहा है नहीं, मुझे लगता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि डेल स्टेन को ऐसे खेलूंगा तो आई विल मैनेज. तो गांगुली बोलते हैं यार स्टांस चेंज करके प्रैक्टिस करने के लिए हमको 3 हफ्ते लग जाते हैं, यू आर डूइंग इट बिफोर द मैच. उसके बाद उसको खेल के सेंचुरी भी किया उसने. सो आई मीन दिस ओनली अ जीनियस कैन डू. ये मतलब दिस इज नॉट ह्यूमन. Oh shit, मुरलीधरन एंड शेन वॉर्न का एक ये था ना कि शेन वॉर्न को सारे लोग डिफेंस करते थे, और कोई किसी का कॉन्वर्सेशन था वेयर ही वाज टेलिंग सचिन कि तू डिफेंस करेगा तो ही टिकेगा शेन वॉर्न के सामने, वरना तो नहीं टिकेगा. लाइक मार के नहीं खेल तो सकता. सचिन का एम्बिशन अलग है ना, टिकना नहीं है उसको, मारना है. So he used to step out, शेन वॉर्न को लेग में स्टेप आउट करके सीधा मैं मारेगा. शेन वॉर्न का स्टेटमेंट है कि आई यूज्ड टू गेट नाइटमेयर्स. अगेन वही मेरे को स्टेप आउट करके सिक्स मारा. हाँ, तो वो भी एक चीज है आज के डेट में. आई वाज जस्ट गोइंग टू कम टू आज के डेट में अपने पियर्स, ठीक है, अपने खुद के पियर्स, अपने खुद के कॉम्पिटिटर्स
के बारे में अच्छा बोलना कितने क्रिकेटर्स के बारे में कोट्स लिख रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे नहीं हो रहे फैंटास्टिक एक सचिन के टाइम के जितने उसके साथ खेले हर हर एक ने एक statement एक दिया है। ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो तुम कौन होते हो उसे ब्रायन लारा, आई मीन यू लुक एट ब्रायन लारा, अमेजिंग, मतलब ब्रायन लारा सेज कि सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट बाय यू नो ऑल द गुड कौन एंड्रू था? सिमंड्स ने मुझे याद है किसी फैन का टी शर्ट साइन किया है फॉर सचिन, और उसने उसमें लिखा है सचिन द मैन वी ऑल वांट टू बी। हाँ। नाइस वो मैथ्यू एडन का था ना कि आई सॉ गॉड, ही प्लेज एट नंबर 4 इन टेस्ट फॉर इंडिया। Anil Kumble says, thank God Sachin is our team. Otherwise, I'd have to bowl him. I only bowl him in nets. नाइस नाइस। Shit. तो ये सचिन की जर्सी का नंबर पहले 99 था, ये नहीं, ये मुझे नहीं पता है। नहीं। This is ये मैंने सचिन का पहले जर्सी का नंबर है ना 99 था, फिर कुछ सालों बाद वो जाके फिर 33 देन कम्स टू 10, अच्छा ऐसा एक मैंने कहीं पढ़ा था। 10 डुलकर। but I think सो ये जो डिसाइड होता है वो किस बेस पे डिसाइड होता है, क्या रैंडमली है? आई थिंक इट्स चॉइस, आई थिंक इट्स जस्ट but I think they retire one number after cricketer आई becomes थिंक 10 नंबर इज नहीं एक्चुअली जो तू बोल रहा है ना वो फुटबॉल में वो लोग ने मेंटेन रखा हुआ है वैसे Okay. थोड़ा बहुत, मतलब इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रिक्ट ये, बट अभी जैसे मेसी इज 10 है ना, तो Ronaldo is 7. हाँ तो वो लोग उस जर्सी को रिपीट तभी करेंगे जब उसके लेवल Level का का कोई आएगा। वैसा टाइप्स। तो बट इन इंडिया तो 10 इज डिस्कार्डेड, ओके डिस्कार्डेड, अभी वो डिसकंटिन्यूड है राइट। नंबर 10, वो कोई ले ही नहीं Dedicated to सकता, Sachin only, डेडिकेटेड हाँ। टू सचिन। बोलो we should talk about his retirement also, the last test Oh, match and the boy. speech. Boy. I don't think there was no one in India who was not crying. I think वो speech देख के हर किसी की आंखें- इमोशनल मेरा पता है गूज़बम्प्स मुझे वो रिटायरमेंट सुन के आया, बिकॉज लाइक सो लाइक विराट कोहली आल्सो, लाइक नॉट दैट मच, बट विराट कोहली के एक स्टेटमेंट ने मेरे को विराट कोहली का भी फैन बना दिया, एंड दैट द होल वो था 2011 World Cup. हाँ 2011 वर्ल्ड कप में जो उसने शोल्डर्स पे उठाया था, आई मीन लाइक ओ या नाउ इट मेक्स सेंस, Completes the whole completes the cycle. whole cycle, बिकॉज तब तक ऐसा लगता था कि नहीं, आई थिंक अभी भी सामने से ये लोग भी कंपैरिजन ही कर रहे हैं कि यू नो दिस इज द नेक्स्ट सचिन एंड ऐसा, बट देन हियरिंग दोज वर्ड्स फ्रॉम विराट हिमसेल्फ वाज ऐसा पीसफुल लगा मुझे, अरे यार जीत गया, ये अभी जीत गया, इसका अभी आगे इसको देखने में मज़ा आएगा टाइप्स। बट उसका स्पीच एग्जैक्टली क्रेजी। जो सचिन का मूवी आया था हाँ. वो देखा है क्या तुमने? अमेजिंग। Yes. मैंने थिएटर में देखा था वो मूवी, लिटरली मैं आई थिंक मैं 5-6 बार रोया हो रहा हूँ वो पूरे मूवी में। It's a documentary. डॉक्यूमेंट्री वो एक्चुअली बेस्ट किया कि वो लोग ने एज अ कैरेक्टर लेके नहीं बनाया, पूरा डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाया, दैट इज द बेस्ट थिंग। Superb. Seriously. वो जो कैप्टनसी के टाइम का जो डाउनफॉल था वो वो अलग ही एक्चुअली मुझे नहीं लगता अभी के क्रिकेटर सी बहुत सारे ऐसे रीजंस भी है, क्योंकि कंपटीशन भी उतना हाई है अभी, तो किसी को उतने ब्रेक में कमबैक करने का भी चांस नहीं मिलता, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी है। इंडिया में ही कितने प्लेयर्स हैं, वो टाइम पे थोड़े प्लेयर्स कम भी थे, तो आई थिंक दैट ऑल्सो बैलेंसेस इट कि सचिन को इतने सारे इंजरीज, इतना डाउनफॉल होने के बाद भी मेड अ कमबैक बिकॉज ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी। बट अगेन अपॉर्चुनिटी मिलना और उसको सक्सेसफुली डिलीवर करना, दैट्स अनदर थिंग। So in every sport, you know, एक legend होता है, and उसके बाद भले ही कितने legends उसमें आए, but that sports, you know, sport gets defined by that legend. जैसे अगर हम बास्केटबॉल बोलते हैं तो we'll have to talk about Michael Jordan. अगर golf बोलते हैं तो you have to talk about Tiger Woods, भले ही whatever they did in their life. So even if we have Virat Kohli's, Dhoni's and whoever, I mean when you talk about cricket you have to talk about Sachin. Because Sachin, cricket is defined by Sachin. So इसीलिए सचिन सबका बाप है और रहेगा।